सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ एक नए चैलेंज के साथ में, जो कि बेस्ड होगा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट मशीन कोडिंग पे। और ये इस इंटरव्यू सीरीज का 6th वीडियो होने जा रहा है गाइस। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी फंक्शनैलिटी देखी, और अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा सकते हैं, वहाँ मैंने अटैच कर दिया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह से चैलेंजेस वीडियो लाता जाऊँगा, और ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो हमारे पास में एक फंक्शनैलिटी है जो कि आप देख सकते हैं, क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट दैट रेंडर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र्स। एक यूज़र्स की ऑब्जेक्ट है जो हमें रेंडर करवानी है, और वो की एंड वैल्यू पेयर में है। ऑब्जेक्ट हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में चलती है जावास्क्रिप्ट में। लेफ्ट हैंड साइड की जो है वो की है, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है। तो बॉब ट्रू, गैरी फॉल्स, ऐसे करके हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, और इसे हमें दिखाना है कि जब फॉल्स है यूज़र तो वो ऑफलाइन है, जब ट्रू है यूज़र तो वो ऑनलाइन है। और ये फंक्शनैलिटी को करने के लिए हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट जावास्क्रिप्ट से करना है, और इसकी हेल्प लगेगी। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारे पास में रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक हुक है, जो एक फ़ीचर प्रोवाइड करता है कि अगर हम नहीं चाहते जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट है उसमें हम मैनुअली डेटा पास करना, तो हम एक ऑप्टिमाइज़ तरीका बना सकते हैं, एक स्टोर मैनेजमेंट बना सकते हैं, और वहाँ से हम कंटेक्स्ट के ज़रिए उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो कंटेक्स्ट हमारा हमेशा 3 मेथड पे बनता है। एक तो होता है क्रिएट कंटेक्स्ट, जहाँ पे हम सबसे पहले कंटेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। एक होता है हमारे पास में प्रोवाइडर, जो कि उस कंटेक्स्ट को प्रोवाइड करने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो देगा। दूसरा होता है कंज्यूमर, यानी कि जो प्रोवाइडर ने दिया वो मैं अब कंज्यूम करूँगा, तो ये कंज्यूमर का काम होता है। इस तरह से हमारे पास में ये समझ लीजिए कि ये जो 3 है वो 3 तरह की फ़ाइल है, जो कि हमारे पास में अब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कंटेक्स्ट क्रिएट करेंगे, फिर प्रोवाइडर बनाएंगे, और फिर कंज्यूमर बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक कंटेक्स्ट नाम का फ़ोल्डर बना लेना है। उस फोल्डर में एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम होगा context.jsx। अब हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। पहला होगा क्रिएटिंग कंटेक्स्ट। इसको कंटेक्स्ट एपीआई भी बोला जाता है, और ये प्रॉप ड्रिलिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए काम आता है। यानी कि जब हम नहीं चाहते मैनुअली चिल्ड्रन में डेटा पास करना, तो हम एक ऑप्टिमाइज़ तरीके से डेटा को पास करते हैं, जिसमें क्रिएटिंग कंटेक्स्ट होता है, फिर प्रोवाइडर होगा, और फिर कंज्यूमर होगा। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट कंटेक्स्ट को, कहाँ से, रिएक्ट से। तो हम इस तरह से रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेंगे। फिर हम अपना कंटेक्स्ट बनाएंगे जो होगा एपीआई डेटा कॉन्टेक्स्ट, और इसको क्या करेंगे, क्रिएट कंटेक्स्ट बोल देंगे कि तुम कंटेक्स्ट बना दो मेरे लिए इस नाम से। फिर हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि हम इसे दूसरे फाइल में यूज़ कर सकें। ये हो गया हमारा पहला मेथड, क्रिएटिंग कंटेक्स्ट। अब हमें चाहिए प्रोवाइडर, जैसा .jsx। इसमें क्या होगी, हम जैसे करते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फिर हमें एक यूज़ इफेक्ट भी लगेगा। तो यूज़ इफेक्ट को हमें कर्ली ब्रेसेस में लेना पड़ेगा क्योंकि ये हुक है। उसके बाद एक और चीज़ लगेगी जिसका नाम होता है यूज़ कंटेक्स्ट, जो हम अभी देखने जा रहे हैं। उसके बाद हम बनाएंगे एक एपीआई डेटा प्रोवाइडर नाम का कंपोनेंट। उसमें देंगे चिल्ड्रन क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट होगा। फिर हम एक यूज़ स्टेट बनाएंगे, यूज़र स्टेट, और फाइनल स्टेट को सेट कर देंगे यूज़र स्टेट से। और ये क्या होगा, ये वही ऑब्जेक्ट होगा जो हम लोगों ने वहाँ डिफ़ाइन किया है। सॉरी, मुझे यूज़ स्टेट भी अब इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास में ये रहा ऑब्जेक्ट, हम यहाँ से इसे कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये हो गया। अब यूज़ इफेक्ट के जरिए एक बार और डॉम को रेंडर करवाएंगे ताकि हम सेट स्टेट जो है उसको फायर कर सकें, यानी कि सेट यूज़र स्टेट। उसको क्या कर देंगे, यूज़र स्टेट के बराबर, यानी कि इनिशियल स्टेट के बराबर कर दो जब भी डॉम दूसरी बार रिलोड करेगा। तो ये हो गया, इससे हमारा स्टेट सेट हो गया। अब हम रिटर्न कर देंगे एपीआई डेटा कॉन्टेक्स्ट, और वो प्रोवाइडर में जाएगा। इसमें वैल्यू जो जाएगी, हमें एक वैल्यू पास करनी पड़ती है जो हमारा इनिशियल स्टेट होता है, यूज़र स्टेट, और
इनसाइड में ये चिल्ड्रन होगा। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन चाइल्ड कंपोनेंट्स है, मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स, और ये एक तरह से पेरेंट कंपोनेंट है। इसे हमें अपने रूट एलिमेंट में रैप करना पड़ता है। अब हम यहाँ आएंगे मेन डॉट जेएस। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एपीआई डेटा प्रोवाइडर। सॉरी, हमें इसे एक्सपोर्ट करना भी था। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर होगा, एपीआई डेटा प्रोवाइडर। और हम इसे यहाँ एपीआई डेटा प्रोवाइडर। हमें इसे रैप करना पड़ेगा इस तरह से। अब क्या है कि हमने अपने कंटेक्स्ट को रैप कर दिया, तो अब सीधे ऐप में हम लोग डेटा कंज्यूम कर सकते हैं चिल्ड्रन की मदद से। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले तो राउट बना के देख लेते हैं। ये हमारा फाइल है 26, तो हम एक राउट बना लेंगे। $26 होगा राउट का नाम, और ये फोल्डर 26 में जाएगा। नीचे हम इसे देखेंगे, अब हम जो करते हैं रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे और पहले देख लेते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं। हमारा कौन सा था? 26। एपीआई डेटा प्रोवाइडर, ये बोल रहा है कि एपीआई डेटा प्रोवाइडर जो है यूज इफेक्ट मेन डॉट जैसे एक्सपोर्ट। अच्छा सॉरी, ये यहाँ से एरर आ रही है। हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हम अपने मेल फाइल पे चलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे और इसमें देखेंगे सबसे पहले तो बॉडी रैपर को फिर हो गया बॉक्स, इंपोर्ट बॉक्स, फिर हुआ ग्रिड। ग्रिड को हमें यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। ग्रिड में लगा देंगे कंटेनर, स्पेसिंग 2। अब यहाँ आएंगे कॉन्स्ट यूज़र का स्टेट। कॉन्स्ट यूज़र स्टेट एक वेरिएबल है जो कहाँ से आ रहा है? यूज़ कॉन्टेक्ट से। इसमें क्या होगा, जो हम लोगों ने एपीआई डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया वो आएगा। इसमें आएगा एपीआई डेटा कॉन्टेक्स्ट, ये आ गया। अब देखिए, अब हमें चाहिए एक्सट्रैक्टेड यूज़र्स। एक्सट्रैक्टेड
यूज़र ऑनलाइन इन्फो, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज, क्योंकि की वैल्यू पेयर्स में है तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं प्रिंट कर सकते। ठीक है, यूज़र स्टेट, क्योंकि इसमें बूलियन वैल्यूज़ भी है, तो यूज़र स्टेट हो गया। अब हम इसको मैप करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जब डेटा मौजूद है तो ही ऐसा करो। आइटम और स्टेटस, रिटर्न कर देंगे JSX ग्रिड की, जो होगा वो आइटम होगा, ग्रिड आइटम। अब आएगा कार्ड MUI का, और कार्ड के वेरिएंट में रहेगा आउटलाइन। आउटलाइन फिर होगा हमारा कार्ड का कंटेंट, यानी कि कार्ड बॉडी, ये भी MUI से आएगा। उसके अंदर में हम देंगे एक बॉक्स ताकि यूज़र को हम रख सकें उसमें। फिर होगा टाइपोग्राफी जो है MUI कंपोनेंट आप बोल सकते हैं बेसिकली, जो कि यूज़ होती है टेक्स्ट के लिए, जैसे हेडिंग या पैराग्राफ HTML में होती है। इसमें हम दे देंगे हमारा आइटम। ठीक है, और हम बूलियन वैल्यूज़ को ऐसे हम प्रिंट नहीं कर सकते, जो स्टेटस है उसको हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक और देंगे टाइपोग्राफी। हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, बहुत ही ईजी है। हम देखेंगे कि अगर स्टेटस जो है वो अगर है यानी कि ट्रू है तो ऑनलाइन कर दो, ठीक है, नहीं है तो ऑफलाइन कर दो। तो बस ये करना था हमें, और हम MUI के आइकन पे जाएंगे। लेकिन अगर अभी हम देखें अपने वेबसाइट को तो ये चैलेंज 24 था हमारा, सॉरी ये 26 था। चैलेंज 26 के अंदर में 26, माय बैड। कार्ड कंटेंट डिफाइन नहीं है, कार्ड कंटेंट MUI से इंपोर्ट नहीं हो पाया तो इंपोर्ट कर देंगे। टाइपोग्राफी भी नहीं है, टाइपोग्राफी भी ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास में आ गया, बॉब आ रहा है, गैरी आ रही है, जेसिका, सैम और एरिक, और उसके बगल में ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो अब हम MUI आइकन पर चलेंगे और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे इसको। MUI आइकन्स, यूज़र कुछ इस तरह से, ये पहले ले लेते हैं। अकाउंट सर्कल आइकन यहाँ पे, जैसे कंपोनेंट लिखते हैं वैसे, और क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ। तो अगर कुछ हम ऐसा करें तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें कुछ कमी है, सॉरी यहाँ पे कमी है। हमें LG में 6 की ग्रिड चाहिए, यानी कि 6 रोज 6 कॉलम। मेरे डिवाइसेस में भी 6 चाहिए, और एक्सेस में 12 चाहिए जब मोबाइल फ़ोन पे है तो। ठीक है, इसकी वेरिएंट ऑनलाइन है, आउटलाइन है सॉरी। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब अगर हम इसे 4 कर दें तो ये 4 में आ जाएगा।
ये देखिए इस तरह से, ठीक है, जैसा था। तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले लिखना पड़ेगा फ्लेक्स, जस्टिफाई, कंटेंट लिखेंगे सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। ये इस तरह से हो गया। और जस्टिफाई करने को स्पेस बिटवीन कर देंगे, सॉरी, हमें बीच में स्पेस चाहिए। तो ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। तो आप लोग इस तरह से इसे और इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैलेंज। हम लोगों ने एक कंटेक्स्ट बनाया, कंटेक्स्ट को उसमें लॉजिक लिखा और फिर उसे इंपोर्ट किया और चाइल्ड तक पहुंचाया। हमने ऐप को ऐप डेटा प्रोवाइडर से रैप कर दिया है। प्रोवाइडर में लॉजिक लिखा गया है, कंटेक्स्ट की मदद से क्रिएट किया गया और उसको चाइल्ड कंपोनेंट में लाया गया है। तो ये था हमारा आज का चैलेंज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह से और भी इंटरव्यू सीरीज लाता जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।